इत्तेफाक से मैं 10-11 बजे का टाइम था, भूख लगी, एक होटल में नाश्ते के लिए चला गया। तकलीफ होती है यार, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इत्तेफाक से मैं नाश्ते के लिए गया, मेरे साथ एक मेरा दोस्त और था, हम 2 लोग नाश्ता कर रहे। उसी होटल में बराबर वाले टेबल पे एक बुर्का पोश लड़की आई। शर्म नहीं आती, बुर्का पहन पहन के फिर धज्जियां उड़ा रही हैं शरीयत की। और जब तुमने शरीयत की धज्जियां उड़ाना तो फिर बुर्के क्यों पहन रही हो? जाओ जहन्नम में जाओ, जो तुम्हारा दिल करे करो, लेकिन बुर्के को बदनाम ना करो। बुर्का पहन के उसके साथ एक लड़का बाइक पे बिठा के लाया। बस जहन में आया कभी मियाँ बीबी रहे हो, हमें क्या मतलब मियाँ किसी से, वो आए नाश्ता करे, हमने अपने नाश्ते से मतलब किया मियाँ। बस जहन में आया मियाँ बीबी होंगे, हमें कोई मतलब नहीं। नाश्ता करके बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूं मैं काउंटर पे वो देने लगा बिल, जो देते हैं वो लड़का भी बिल देने इत्तेफाक से वही काउंटर पे आ गया। हाय हाय हाय, अचानक से उसके हाथ पे मेरी नजर पड़ गई। यहाँ ऐसे बिल दे रहा था ना, हाथ पे लिखा था ओ। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए यार। मेरा दिल को ऐसे धक्का लगा ना, मेरे 1 लाख रुपए गिर जाते तो खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफ ना होती। मैंने कहा हाय बहन, तू किसी की बेटी होगी लेकिन आज तू क्या कर रही है? कॉलेज की लड़की रही होगी। अब मुझे बताओ लोगों, किसकी जिम्मेदारी है ये? आज दोस्तियां चल रही है, ये दोस्तियां जुनून में बदलती हैं, और ये जुनून जब परवान चढ़ता है तो यही लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, फिर अपने मजहब और मिल्लत से मुंह मोड़ के उनसे शादी भी कर रही हैं। कौन जिम्मेदार है? अगर कहो तो मर्द को बुरी लगती है, ओ हमारी बेटी पे कीचड़ उछालो। मैं किसी एक की बेटी की नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बेटियों की बात कर रहा हूं। अल्लाह करे हमारे घरों की रब हिफाजत फरमाए। लोगों जब इज्जत ही ना रहेगी तो डिग्रियां किस काम की? मुझे बताइए। अभी जामिया कादरिया रिछा में बहुत बड़ा मदरसा अल्लामा सगीर साहब का सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में ये एक मौजू दिया गया था कि बच्चियों के बढ़ते हुए इर्तिदाद की तरफ कदम और उनका सद्देबाब। अभी सेमिनार हुआ था, उसे आला हज़रत पे 24 सफर को मैं खुद उसमें हाजिर था। इस पर तवज्जो देना होगी लोगों, ये बड़ा अहम टॉपिक मैं बोल रहा हूं। इन बेटियों ने शरीयत की सबसे बढ़कर धज्जियां उड़ाई है, और इन बेटियों को शरीयत मुस्तफा ने सबसे बढ़कर इज्जत अता की है। सुन लीजिए, सबसे बढ़कर इज्जत अता की। मर्दों के लिबास आज भी कुछ मोटे हैं, लेकिन औरतों के लिबास बहुत बारीक है। मर्द का लिबास आज भी ढीला है, आज भी ढीला है, लेकिन 90% औरतों के लिबास वो ढीला पहन ही नहीं सकती। गले बड़े और चुस्त लिबास पहनना ही उनका फैशन है। भाई भी मना नहीं करता, बाप भी मना नहीं करता। ओ भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मना करो। जब यार मर्द पहन सकता है ढीले, आप लोग पहने कुर्ता कमीज शर्ट सबकी ढीली है, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ बहने नहीं, फैशन बन गया ये। हाय हाय, तुम्हें पता नहीं है मुस्तफा जाने रहमत ने सबसे बढ़ के अगर किसी की इज्जत बचाई है, किसी की नामोस बचाई है, किसी को इज्जतों के ताज अता किए हैं, तो इन बेटियों को अता किए। इन्हीं बेटियों, आपको पता नहीं, इन्हीं बेटियों को अता किए इज्जतों के ताज। और इज्जत मिलती है मुस्तफा के घर से। सुभान अल्लाह, इज्जत मिलती है मुस्तफा के दर से। अल्लाह, ये जितनी भी मदरसा उम्मुल खैर फातिमा लिल बनात में पढ़ने वाली बच्चियां, मेरा पैगाम है इन तक, ये मेरे पैगाम को लेके जाएं। तुम जहां भी रहना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने आलिमा का कोर्स किया है, तुम्हारे सर पे जो चादर रखी गई, ये चादर कोई आम चादर नहीं, ये जिम्मेदारी का ताज है। ये मुस्तफा की अमानतें तुम्हें दी गई हैं। बच्चियों, तुम जहां भी रहना,
की फैशन वाली बेटियों को ना देखना, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को ना देखना। तुम्हें एक जिम्मेदारी अता की गई है, तुम्हें जहां भी रहना है फातिमा का पर्दा फॉलो करना है, तुम्हें कानून मुस्तफा देना है। कम से कम तुम कुछ नहीं कर सकती तो अपने घर की औरतों को शरीयत रसूल में तुम्हें मुकम्मल तरीके से अता कर देना है, कानून मुस्तफा उन्हें दे देना। ये मेरा पैगाम है इस मदरसे की बच्चियों के लिए। अगर उन्होंने कसम खाई है कि हम पर्दे की धज्जियां उड़ाएंगे तो तुम भी कसम खा लो, तुम भी कसम खा लो मेरी बहनों कि हम जहां भी रहेंगे इंशाअल्लाह कानून मुस्तफा में अपनी बहनों को रंग देंगे। उन्होंने कसम खाई है बिजलियां गिराने की, तो हमने भी कसम खाई है नशेमा बनाने की। नशेमन पे नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। दामन को लिए हाथ में कहता था ये कातिल, कब तक इसे धोया करें लाली नहीं जाती। अगर उन्हें अपनी बेपर्दगी पर गुरूर है, अपनी बेपर्दगी पे नाज है, तो मदरसा उम्मुल खैर में पढ़ने वाली बच्चियों तुम्हें अपने कल्चर पे नाज होना चाहिए, इसलिए कि उनका कल्चर सानिया मिर्जा वाला है, तेरा कल्चर मदीने की फातिमा ज़हरा वाला है। अगर उन्हें अपने कल्चर पे नाज है तो बच्चियों तुम्हें अपने कल्चर पे होना चाहिए। ये बात जुमले कहने का मकसद ये है, शायद तुम्हारी वजह से चंद बेटियां ही अगर सुधर गई तो उसका सवाब भी मुझे मिल जाएगा। हाय जरा गौर करें, मुस्तफ़ा जान रहमत ने कितना नवाजा है इन बेटियों को, कितना नवाजा है, मालूम है आपको? हजरात आपको मालूम है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, रोने लगा, रो रहा। नबी फरमाते रोता क्यों है? अर्ज करने लगा आका बड़ा गुनाहगार हूं, खताकार, गुनाह इतना बड़ा है कि बताते हुए भी शर्म आती है। नबी ने फरमाया बता तो। अर्ज करने लगा आका तौबा करने आया हूं, बताते हुए शर्म आती है। नबी ने फरमाया बता। अर्ज करने लगा आका ये उस वक्त की बात है जब आपने ऐलान नबुव्वत ना किया था। या रसूल अल्लाह मेरा एक मशगला था, मेरा एक काम था जो मैं स्पेशल करता था। क्या क्या मशगला था? अर्ज करने लगा आका जो बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन ना कर पाते थे उनसे पैसा लेके उनकी बेटियों की सुपारी लेके उन बेटियों को जिंदा मैं दफन करता था। तवज्जो करना जो मैं आपको बता रहा हूं। रो रहा था, या रसूल अल्लाह एक शख्स आया मेरे पास, कहने लगा यार मेरी एक बेटी है 5 साल की, मैं अपनी बीवी को हामला छोड़ के गया था जब मैं सफर पे गया था। जब मैं वापस आया तो मेरी बेटी 5 साल की हो चुकी है। मैंने आके अपनी बीवी से पूछा ये लड़की कौन है जो हमारे आंगन में खेल रही है, ये बच्ची कौन है? बीवी ने बताया ये तेरी अमानत है, ये तेरी ही बेटी है, तेरा ही खून है। जब तू गया था ना तो मैं उम्मीद से थी, तेरे पीछे पैदा हुई, मगर ये तुझसे बड़ा प्यार करती है। कोई रात ऐसी ना गुजरी जो सोने से पहले इसने ये ना पूछा हो मेरी माँ मेरा बाप कब आएगा। ये लोगों तुम यहाँ बैठे हो, एक बात आज मैं आपको बताऊं, बेटियां अपने बापों से माओ से बेटों के बमुकाबिल ज्यादा मोहब्बत करती हैं। ये बात हकीकत ज्यादा। आप घर में जाओगे ना तो बेटी कहेगी बाप पानी पी ले, खाना खा ले, बेटा पूछेगा बाप लाया क्या है? बेटा पूछेगा क्या लाया है, कोई चीज लाए के नहीं लाए? बेटी पूछेगी वो बाप खाना खा ले। हाय हाय, बनिस्बत बेटों के ज्यादा मोहब्बत करती हैं। कुछ बेटों को भी मोहब्बतें होती हैं,
कहने लगी कि कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जो जिस दिन तुझे याद करके ना सोई हो, कोई ऐसी सुबह ना आई कि जिस दिन उठने के फौरन बाद ना पूछा ओ माँ मेरा बाप कब आएगा। ये तेरी बेटी है, तुझसे बड़ा प्यार करती, इसे एक बार गले लगा लेना, एक बार कलेजे से लगा ले, इसे एहसास करा दे कि बाप आ गया है। मगर जालिम था, अरब का रिवाज था कि बेटियों को मायूब समझा जाता था। जब बेटी के करीब आया तो बेटी ने अपनी बाहों को फैला दिया, मेरे बाप मुझे एक बार अपने कलेजे से लगा के एहसास करा दे कि मेरा बाप आ गया है। इस जालिम ने इस बेटी को कलेजे से नहीं लगाया। बेटी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, ये चाहता था कि इसे जिंदा दफन कर दे, मगर बेटी के प्यार के सामने इसके हाथ कांप गए। इतना प्यार देखा तो हाथ कांप गए, यार इसे कैसे दफन करूंगा, जिंदा प्यार मेरी बेटी मुझे दे रही है। आका की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह मेरा तो काम ही था पैसे लेके लड़कियों को जिंदा दफन करना, बस उसका बाप मेरे पास आ गया। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही ना? बड़े दिल की आवाज है जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, है ना? कोई आम तकरीर नहीं हो रही कि मैं बहुत बड़े जलसे में कोई साफ हाई फाई तकरीर कर रहा हूं। ये मोहब्बत की बात है। एक पैगाम देना चाहता हूं, ये मदरसे का जलसा है, कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाओ, है ना? कहने लगा या रसूल अल्लाह उसका बाप मेरे पास आया, कहने लगा तेरा तो काम ही लड़कियों को जिंदा दफन करना, मेरी 5 साल की बेटी है, बड़ी मोहब्बत करती है, मैंने चाहा कि उसे जिंदा दफन कर दूं मगर हाथ कांप गए, मेरे पैर कांप गए। दिल ने जवाब दे दिया कि तू इसे नहीं दफन कर सकता, इसलिए कि इसके प्यार ने तुझे हरा दिया है, इसके प्यार ने तुझे कमजोर कर दिया है, इसके प्यार ने तुझे मजबूर कर दिया, तू दफन नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पास आया हूं, बता कीमत क्या लगे मेरी बेटी को जिंदा दफन करने की। या रसूल अल्लाह मेरा तो काम ही ये था आका, उससे पहले मैं 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका था। कितनी? यार याद रखना, मदरसा उम्मुल खैर के जलसे में आने वालों, गुलफाम के जुमले लेके जाओ। खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है, हल्का समझ लिया। अगर मुआशरे से खुदा की कसम ये बेहयाई खत्म हो जाए तो आधे गुनाह खत्म हो जाएंगे, पूरे आधे गुनाह खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आधे रह जाएंगे। और मुस्तफा ने फरमाया भी, मैं जो बोल रहा हूँ ये हदीस के तनाजुर में बोल रहा हूँ, मुस्तफा ने फरमाया भी अगर निकाह हो जाए तो आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है, यानी औरत आधे ईमान की जमानत है। निकाह के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है, मुस्तफा ने फरमाया ये, यानी औरत ये लड़की आधे ईमान की जमानत है। अगर मुआशरे से बेहयाई खत्म हो जाए तो आधी खराबियां दूर हो जाए। अल्लाह अल्लाह। अर्ज की आका मैं तो पैसे लेके ये काम करता ही था, मैंने उससे पैसे तय कर लिए, रकम तय हो गई, इतने पैसे लूंगा तेरी बेटी को दफन करने के। कहने लगा बाप राजी हो गया। या रसूल अल्लाह वो लड़की मेरा 100वां शिकार थी, या रसूल अल्लाह इससे पहले मैं 99 लड़कियों को दफन कर चुका था। आका मेरा दिल काला हो गया था, मुझे तो किसी का चेहरा देखकर तरस ही नहीं आता। मैंने तो आका 2-2 माह की बच्चियों तक को दफन कर डाला था। या रसूल अल्लाह मैंने 2-2 दिन की बच्चियों तक को कब्र में जिंदा दफन कर दिया था। मेरा दिल काला, मुझे तो रहम ही नहीं आता था। या रसूल अल्लाह जब वो बाप मुझसे डील करने आया तो वो मेरा 100वां शिकार था, मैंने पैसे तय कर लिए। तेरी 5 साला बच्ची को कब्र में मैं जिंदा दफन करूंगा, इतनी कीमत देना होगी। बाप राजी हो गया। बाप दफन नहीं कर पाया, हाथ कांप गए थे बेटी का प्यार देख के, दिल कांप गया था बेटी का प्यार देख के, कदम कांप गए थे बेटी का प्यार देख के। या रसूल अल्लाह लेकिन मैंने तो रकम तय कर ली। रकम तय करने के बाद मैंने उसकी बेटी के नाम की भी एक कब्र बना दी।
पहले 99 कब्रें बना चुका था, मैंने ये 100वीं कब्र भी बना दी। हाय हाय, जब ये बेटियां ना बाजारों में मेलों में खुदा की कसम बेपर्दा मुझे दिखती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ हाय, तुम्हें मुस्तफा ने कितनी इज्जतों के ताज दिए थे, आज तुमने धज्जियां उड़ा दी। तुमने क्या किया? जब मुस्तफा तशरीफ ना लाए थे तो बेपर्दगियां तो तब थी ना, तब तुम्हारी कोई इज्जत की औकात ना थी। आज तो तुम्हारी इज्जत की औकात है। आज पर्दे में रखने को लोगों गलत समझ जाता था, है समझा जाता। अरे मुझे जवाब दो, जवाब